हेलो गाइस, आस्था स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर से आए हुए आईआईटी जे एडवांस के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो ये प्रश्न जो है आईआईटी जे एडवांस 2010 में पूछा गया था। प्रश्न में कह रहा है कि शंकर संकुल में दिया गया है RSCl COPPS3NH3। ठीक है, संकुल बंद है के ज्यामितीय समावियों की कुल संख्या है, यही पूछा गया है प्रश्न में। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शंकर, ये जो दिया गया है शंकर, इसके बारे में जानते हैं। तो शंकर दिया गया है RHCl COPPS3 दिया गया है, NH3 दिया गया है, ये पूरा शंकर है। ठीक है, इसमें RH जो है केंद्रीय धातु परमाणु है, केंद्रीय धातु परमाणु है। और यहाँ पर Cl CO PPS3 और NH3 ये सभी एक दंतुल लिगेंड है। ये सभी क्या है? एक दंतुल लिगेंड है। एक दंतुल लिगेंड वे होते हैं जो केंद्रीय धातु परमाणु को केवल अपना एक ही इलेक्ट्रॉन प्रदान करते हैं। तो ये सभी क्या करते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु RH को केवल एक ही इलेक्ट्रॉन प्रदान करेंगे। ठीक है, ये सभी एक दंतुल लिगेंड है। अगर इस केंद्रीय धातु परमाणु RH को M मान लिया जाए और Cl जो एक दंतुल लिगेंड है इसको A मान लेते हैं, CO एक दंतुल लिगेंड है इसको B मान लेते हैं, और PPS3 जो है इसको C मान लेते हैं और NH3 को D मान लेते हैं। ठीक, यहाँ पहले PPS3 के बारे में जान लेते हैं। PPS3 इसका पूरा नाम होता है ट्राई फेनिल फास्फीन और ये एक दंतुल लिगेंड है। ये जो ट्राई फेनिल फास्फीन है इसको हम लोग एक दंतुल लिगेंड कहते हैं। ये एक दंतुल लिगेंड है, ये केवल अपना एक ही इलेक्ट्रॉन केंद्रीय धातु परमाणु को देता है। ठीक है, तो अगर केंद्रीय धातु परमाणु को M मान लिया जाए, Cl एक दंतुल लिगेंड है इसको A मान लिया जाए, इसी प्रकार से CO भी क्या है? एक दंतुल लिगेंड है इसको B मान लिया जाए, PPS3 ये भी एक दंतुल लिगेंड है इसको C मान लिया जाए, और NH3 भी एक दंतुल लिगेंड है इसको D मान लिया जाए। तो ये जो स्पीसीज बनेगा, ये जो संकुल बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा MABCD। ठीक है, इस पर कोई भी आवेश नहीं लगा हुआ है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करेंगे। तो देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि अगर संकुल या स्पीसीज इसी को बोलते हैं MA2B2 और पूरे संकुल पर n धन आवेश या फिर ऋण आवेश हो, या फिर MA2BC n धन आवेश या फिर ऋण आवेश। n जो है कोई पूर्णांक होगा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर संकुल MA2B2 या फिर संकुल MA2BC इस प्रकार के संकुल है तो ये संकुल दो ज्यामितीय समायोगी प्रदर्शित करते हैं, दो ज्यामितीय समायोता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और अगर संकुल MABCD पूरे संकुल पर n धन आवेश या फिर ऋण आवेश इस प्रकार का कोई संकुल है तो वह जो है तीन ज्यामितीय समायोगी प्रदर्शित करता है। तीन ज्यामितीय समायोगी या फिर उसी को समायोता भी कह सकते हैं, तीन ज्यामितीय समायोगी प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो अगर संकुल MA2B2 प्रकार का हो या फिर MA2BC प्रकार का हो तो वह दो ज्यामितीय समायोता प्रदर्शित करता है। और अगर संकुल MABCD n धन आयन या फिर ऋण आयन प्रकार का हो तो वह तीन ज्यामितीय समायोगी प्रदर्शित करता है। तो जो हमारा संकुल दिया गया है RHCl COPPS3NH3 वह किस प्रकार का संकुल है? MABCD प्रकार का संकुल है। तो यह कितनी ज्यामितीय समायोता प्रदर्शित करेगा? तीन ज्यामितीय समायोता प्रदर्शित करेगा, तीन ज्यामितीय समायोता प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा कि कितने ज्यामितीय समायोता प्रदर्शित करेगा ये पूरा संकुल? तीन, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग उन तीन ज्यामितीय समायोगी को भी बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर बना लेते हैं उसका। RH यहाँ पर ये हो जाएगा इसी प्रकार से, और एक यहाँ पर भी ड्रा कर लेते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर भी RH, यहाँ पर भी RH। ठीक, तो हमारा जो संकुल दिया गया था वो है RHCl COPPH3 और NH3। ठीक है, ये पूरा संकुल है। तो इसकी तीनों ज्यामितीय संरचना जो है यहाँ पर बनाएंगे हम लोग। तो ये RH केंद्रीय धातु परमाणु हो गया, इसके साथ यहाँ Cl जुड़ा हुआ है और CO यहाँ पर जोड़ देते हैं, और यहाँ PPS3 है ना, तो PPS3 को यहाँ जोड़ देते हैं, और NH3 भी है तो NH3 को यहाँ जोड़ देते हैं, और इस पूरे को संकुल में पैक कर देते हैं। तो एक संरचना तो ये हो गया।
अब क्या कर सकते हैं, यहाँ CO था और यहाँ PPS3 था। अब इन दोनों के स्थानों को रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ PPS3 था तो यहाँ पर CO कर देंगे और यहाँ CO था तो यहाँ पर PPS3 कर देंगे अगले वाले स्ट्रक्चर में। तो यहाँ देखिए Cl को ऐसे ही रखते हैं। अब यहाँ जो CO था, CO के स्थान पर PPS3 रख देते हैं। तो यहाँ PPS3 रख दें और यहाँ पर PPS3 था तो PPS3 की जगह पर CO को रख देते हैं। तो यहाँ CO को रख देते हैं और यहाँ NH3 ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये हमारा दूसरी ज्यामितीय समरूपता बन गई। तो पहला ज्यामितीय समन्वय ए होगा, दूसरा ज्यामितीय समन्वय ए होगा। अब तीसरे ज्यामितीय समन्वय में क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ NH3 था और यहाँ CO है, ठीक है। इन दोनों के स्थानों को रिप्लेस कर देंगे। NH3 की जगह पर CO कर देंगे और CO की जगह पर NH3 कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा ज्यामितीय समन्वय बन जाएगा। तो करते हैं, यहाँ Cl तो ऐसे ही कांस्टेंट ही रख देते हैं एक ही जगह पर, बाकी यहाँ PPS3 था ही। अब यहाँ CO की जगह पर हम लोग NH3 रख देते हैं, ठीक है। अब NH3 के जगह पर जो है, इस वाले NH3 की जगह पे CO को रख देते हैं। तो ये हमारी तीसरी ज्यामितीय संरचना बन गई, ठीक है। तो यही 3 ज्यामितीय समरूपता प्रदर्शित करेंगे। अब आप लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि हम लोग Cl के प्लेस को भी तो चेंज कर सकते थे। तो देखिए चेंज करके देख लेते हैं। यहाँ RS था, यहाँ पर PPS3 था और यहाँ पर NH3 था, ठीक है। अब Cl के जगह पर हम लोग CO को रख देते हैं और CO की जगह पे Cl को रख देते हैं। तो रखिए, यहाँ CO रख दिए और यहाँ पर Cl रख दिए। तो ये भी तो एक ज्यामितीय संरचना बनी? नहीं, ये ज्यामितीय संरचना नहीं बनी क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं। अब आप लोग सोचेंगे कैसे बना चुके हैं, तो देखिए यहाँ देखिए Cl है, Cl के बाद NH3 आ रहा है, NH3 के बाद PPS3 आ रहा है, PPS3 के बाद CO आ रहा है। तो देखिए सेम स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ Cl है, Cl के बाद NH3 आ रहा है, NH3 के बाद PPS3 आ रहा है। पहला वाला देखिए Cl है, Cl के बाद NH3 आ रहा है, NH3 के बाद PPS3 आ रहा है, फिर CO आ जा रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर हम लोग बनाए हैं, ये वाला पूरी तरह से पहले वाले से मैच कर रहा है, अर्थात ये वाला जो है तो ये ज्यामितीय समरूपता प्रदर्शित नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं। तो देखिए ये जो हमारा संकुल दिया गया था RSCl CO PPS3 NH3, इसके 3 ज्यामितीय समन्वय होंगे। कौन कौन से होंगे यहाँ स्ट्रक्चर बनाकर दिखाया गया है। अगर Cl को कांस्टेंट रख देते हैं, CO PPS3 NH3 ये हो गया। अब क्या किए हैं दूसरे वाले में, बस CO के जगह पर PPS3 रख दिए हैं और PPS3 के जगह पर CO रख दिए हैं। तो यहाँ देखिए PPS3 रख दिए हैं, यहाँ पर CO रख दिए हैं, बाकी NH3 को भी वैसे ही रखे हैं। अब तीसरे वाले स्ट्रक्चर में क्या किए हैं, Cl और PPS3 को तो वैसे ही रखते हैं, CO के स्थान पर NH3 को रख देते हैं और NH3 के स्थान पर CO को रख देते हैं। तो यहाँ देखिए तीसरे वाले में CO के स्थान पे क्या किए हैं, NH3 को रख दिए हैं और NH3 के स्थान पे CO को रख दिए हैं। तो ये तीसरा वाला ज्यामितीय समन्वय हमारा बन गया। तो ये 3 ज्यामितीय समन्वय हमारे पॉसिबल होंगे, ठीक। ये जो संकर यौगिक दिया गया है, इसके टोटल कितने ज्यामितीय समन्वय होंगे, 3 ज्यामितीय समन्वय होंगे, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू।